आइए, स्वागत है मिशन 24 में। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की इंग्लिश सिलेबस के बारे में, यानी क्लास 12 के सिलेबस के बारे में कुछ बात करें कि जैसे कि क्लास 10 के विषय में हमने आपको काफ़ी सारा जानकारी दिया। अब थोड़ा सा 12th कंडीशन में चले। यदि हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की इंग्लिश सिलेबस की, तो ये आपका लगभग मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स के जो पेपर है इसको 4 सेक्शनों में डिवाइड कर दिया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। जरा गौर से देखेंगे तो यदि सेक्शन ए की बात करेंगे तो रीडिंग पोर्शन है, जिसके अंतर्गत आपका एक अनसीन पैसेज आएगा जो 15 नंबर का है। यदि हम बात करें सेक्शन ए की, तो वो 15 मार्क्स का इसमें अनसीन पैसेज आएगा जो आपको 15 मार्क्स उसमें अचीव करना है। दूसरा, यदि हम सेक्शन बी के बारे में बात करें तो ये एक राइटिंग भाग है, जिसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। एक एस्से या फिर आर्टिकल है, एस्से या फिर आर्टिकल है, दोनों एक ही जैसा। आर्टिकल को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, एस्से को थोड़ी लॉन्ग में लिखते हैं। तो इसमें से आपका जो सेक्शन बी है वो 20 नंबर का होगा, जिसमें से 10 नंबर का आपका जो है आर्टिकल या फिर एस्से है, और उसमें 10 नंबर का आपका लेटर और एप्लीकेशन है, जिसमें आपका फॉर्मल लेटर आ सकता है और क्या बोलते हैं इनफॉर्मल आ सकता है, कंप्लेंट लेटर आ सकता है अकॉर्डिंग टू पेपर। यदि हम बात करेंगे सेक्शन सी का, तो ये ग्रामर पोर्शन है और ये आपका 25 नंबर का आएगा, 25 नंबर का, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन। ये जो 5 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एमसीक्यू में आएंगे, जिसमें एक एंटोनिम्स वर्ड, विलोम शब्द, सिनोनिम्स हो गया, विलोम क्या बोलते हैं पर्यायवाची शब्द हो गया, वन वर्ड अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम हो गया, आपका ईडियम में आ जाएगा, आपका मुहावरा आ गया, फाइंडिंग जैसे कोई वर्ड दिया गया रहेगा जिसमें कोई मीनिंग हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलेंगे अगले दूसरे टॉपिक की तरफ। तो इसमें 5 नंबर का आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पोर्शन आएगा, और जिसमें अगला जो टॉपिक 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और फिर अगला जो टॉपिक है हमारा नरेशन है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, उसमें 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, और एक है करेक्ट सेंटेंस सेंटेक्स फॉर्म में, जो कुछ सेंटेंस इधर उधर करके देगा उसको आपको करेक्ट फॉर्मेट में करना रहेगा। और बात करेंगे होमोफोन्स की, तो ये 2 नंबर का होमोफोन्स भी आएगा। होमोफोन्स में क्या होता है कि जैसे शब्द को उच्चारण एक जैसा रहेगा, उसके अर्थ जो होते हैं अनेक होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, उसमें दिखाना होगा। यदि मैं बात करूं सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी हमारा लिटरेचर पोर्शन है, और लिटरेचर चूंकि हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। यदि प्रोज की बात करें, यदि टोटल हम बात करें यदि सप्लीमेंट्री, रीडर, प्रोज या पोएट्री लेकर के लिटरेचर की, तो टोटल जो है वो 40 नंबर के आने हैं। जिसमें प्रोज की हम बात करें तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 शॉर्ट आंसर आते हैं जो 4-4 नंबर के होते हैं, 8 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर आते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे तो एक लॉन्ग आंसर आएगा जो अकेले ही 7 नंबर का है, वो प्रोज पोर्शन से होगा आपके चैप्टर से। यदि हम बात करें पोएट्री की, तो पोएट्री में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ही चीजें आपका नंबर अच्छा कर सकता है। 10 नंबर का जो है आपका पोएट्री है, पहला सेंट्रल आइडिया तैयार करें जो 4 नंबर का है, और दूसरा स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन। स्टेंजा जो आपके पोयम में दिया गया रहता है, कोई एक स्टेंजा उठा करके दे देगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना करके देगा, और उसमें आपका 6 नंबर का हुआ। चलेंगे अगले हम सप्लीमेंट्री की तरफ। तो सप्लीमेंट्री रीडर भी बिल्कुल प्रोज जैसा ही है, इसमें 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर, और एक जो आएगा वो लॉन्ग आंसर है, क्या बोलते हैं 7 नंबर का। तो ठीक इसी तरीके से हमने आपको इंटरमीडिएट में आपका सिलेबस पूरा आपके सामने रखा। यदि आप इस तरीके से जितना भी सिलेबस दिया गया है, यदि आप इस तरीके से मेहनत करते हैं इन मार्क्स के लिए, तो आपके नंबर्स बड़े अच्छे आ सकते हैं, और यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसपे आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। तो मैं अविनाश शर्मा आपके लिए जितने भी सिलेबस ये लिखवाए गए हैं इंटरमीडिएट का भी बहुत जल्द सारे के सारे चैप्टर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और अच्छे से अच्छे मतलब इजी से इजी भाषा में प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।